हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओम लैब्स। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ऑपरेटर्स की। इसकी हेल्प से हम किसी अननोन बॉडी का वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसकी हेल्प से हम दो वेक्टर्स के बीच में उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहाँ पर लिया है ग्रेव सैंड ऑपरेटर्स। इसको हम ग्रेव सैंड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। एंड अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक वुडन बोर्ड, दो फ्रिक्शनलेस पुलीज, यहाँ पर हमने अपनी अननोन बॉडी सस्पेंड कर रखी है, एंड साइड में मिल जाते हैं दो स्लॉटेड वेट्स। एंड ये है इस अपरेटस के पिलर्स, एंड साइड पे हमने स्क्रूज लगा रखे हैं जिसकी हेल्प से हम इस वुडन बोर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमने यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लेनी है जो कि हमने वुडन बोर्ड पे लगानी है। तो मैंने यहाँ पर एक पेपर क्लिप ले रखा है जिसकी हेल्प से मैं इस शीट को यहाँ पर इस वुडन बोर्ड पे लगा दूंगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर ये शीट लगा दी है। यहाँ पर जो ये फोर्स है इसको हम P कहेंगे, एंड इस फोर्स को हम Q कहेंगे, जो कि स्लॉटेड वेट से लगाया जा रहा है। तो ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इनका जो रिजल्टेंट है उसको हम कहेंगे R फोर्स, जो कि लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस शीट के ऊपर हम दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, एक तो P के लिए, फिर Q के लिए, एंड फिर R के लिए भी। एंड यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा, एंड जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो हमें देता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट से ही हम जो डायगोनल है वो कैलकुलेट करेंगे पैरेललोग्राम का, एंड उसको हम यूज करेंगे अपनी बॉडी का अननोन वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर ले रखे हैं 200 ग्राम ऑफ स्लॉटेड वेट, एंड Q में भी इक्वल 200 ग्राम ऑफ स्लॉटेड वेट, एंड ये है वो बॉडी जिसका हमें अननोन वेट कैलकुलेट करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको यहाँ पर एक मिरर स्ट्रिप ले लेना है, एंड उसको आपको इस स्ट्रिंग के पीछे एकदम ऐसे रखना है, एंड आपको दो पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करने हैं कि ये वाली जो स्ट्रिंग है उसकी जो इमेज है वो एकदम लाइन में हो। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगाया एंड एक पॉइंट यहाँ लगाया। सिमिलरली आपको ये Q के लिए भी करना है। एंड सेम ऐसे ही आपको R के लिए भी करना है। तो मैंने यहाँ पर P फोर्स के लिए, Q फोर्स के लिए, R फोर्स के लिए पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब मैं शीट को रिमूव करूंगा एंड आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, एंड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें जो हमारे P फोर्स था उसमें हमने लिया था 200 ग्राम्स, एंड Q में भी 200 ग्राम्स। तो ये भी जो मैंने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, दिस इज फॉर P, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर सिमिलरली Q के लिए भी, एंड ये जो है ये हमारे R फोर्स के, जो कि अननोन बॉडी का लाइन है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों लाइंस ड्रॉ करती हैं। अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि 50 ग्राम, क्योंकि हमारा जो एक स्लॉटेड वेट है उसका वेट है 50 ग्राम। 50 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम P को कंसिडर करेंगे तो P के लिए हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, एंड Q के लिए भी सिमिलरली 4 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल लूंगा, एंड यहाँ पर इस पॉइंट को मैं कहूंगा O, एंड यहां से मैं ड्रॉ कर लूंगा 4 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली Q वाली तरफ भी मैं 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूंगा। अब आपको कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर के आर्क्स ड्रॉ करने हैं, एंड उन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेना है। तो मैं यहां से 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेता हूं। सो दिस इज एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से पहले P से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, एंड यहां Q के एंड से भी एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट को मैं यहां पर मार्क कर लूंगा, इसको मैं कहूंगा C, इस पॉइंट को कहूँगा मैं A, एंड इसको मैं कहूँगा B, एंड हम इनको भी ज्वाइन कर लेंगे।
तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एक पैरेललोग्राम बन चुका है OACB, एंड अब हमें इन दो वेक्टर्स OA और OB वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, जो कि होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है O और C पॉइंट के बीच में, विच इज एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं एंड मैं यहां पर लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो OC लाइन है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड अब हम चलते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पर। तो गाइस ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। तो यहां पर जो हमारा P फोर्स था जो हमने स्लॉटेड वेट पे लिया था वो था 200 ग्राम्स, Q भी था सेम 200 ग्राम्स, जो हमारी OA साइड थी वो थी 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो OA है वो थी 4 सेंटीमीटर, सेम थी फॉर OB 4 सेंटीमीटर। एंड जो हमने OC कैलकुलेट करा था वो था OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा अननोन वेट क्या होगा? अननोन वेट इज इक्वल टू OC जो कि 5 सेंटीमीटर है इनटू स्केल। स्केल है हमारा एक स्लॉटेड वेट, उसका वेट था 50 ग्राम्स। तो अननोन वेट आ जाएगा 5 इंटू 50 जो कि हो जाता है 250 ग्राम्स। अब ऐसे ही हम यहाँ पर 2 से 3 रीडिंग्स और ले सकते हैं। एंड जरूरी नहीं कि आपको P और Q के तरफ जो स्लॉटेड वेट्स है वो सेम रखने हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर 100 ले लें एंड फिर आप यहाँ पर 250 ले लें। आप अगली रीडिंग ऐसे ले सकते हैं कि आप यहाँ पर 150 ले लें एंड यहाँ पर आप 200 ले लें। तो आपको इन अलग अलग रीडिंग्स के साथ OA OB की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने 100 ग्राम्स लिया है तो यहाँ पर OA की लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 250 लिया तो यहाँ पर OB की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंड ऐसे आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके OC जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपका अननोन वेट आ जाएगा। जैसे ही आप तीनों रीडिंग्स के रिजल्ट निकाल लेते हैं आपको उन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करना है एंड वो होगा आपकी बॉडी का अननोन वेट। तो गाइज ये था कि आप कैसे एक बॉडी का अननोन वेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अपरेटस। तो गाइज अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दी हुई ईमेल हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओम लैब्स। थैंक यू।